श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार का है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी की विशेष तिथि भी है। साथ ही राधा अष्टमी, नंदा अष्टमी और गणेश उत्सव ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी तिथि आने पर किया जाता है। और गणेश उत्सव की इस बड़ी बुधवार की अष्टमी में आपको यह विशेष उपाय अपने परिवार के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए करना ही है। उपाय कैसे करना है, काफ़ी सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे। जिसको जीवन में बहुत कष्ट हो रहे हो, बड़ी बीमारियों का भय हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि बड़ी बीमारी हो सकती है, या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, तो एक ऐसा उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गणेश अष्टमी जो कि बुधवार के दिन आती है तब करने का होता है। और ऐसा मौका आपके पास बहुत कम आता है, और आपके पास ऐसा मौका 11 सितंबर 2024 को है। गणेश उत्सव है, साथ ही बुधवार का दिन है और अष्टमी की तिथि है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। उपाय कैसे करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले हम बता दें आपको, इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी की आवश्यकता होगी। छोटी सी कटोरी भी रहेगी तो भी पर्याप्त है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नई कटोरी का उपयोग करना है। अब नई कटोरी ऐसी मतलब जिसका आपने पहले कभी किसी भी चीज़ में उपयोग न किया हो, उस कटोरी का आप उपयोग कर सकते हैं। आपको उस कटोरी में मूंग ले लेना है। हरे मूंग के दाने ले सकते हैं आप, जो कि टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। खड़ी मूंग भी कह सकते हैं आप उसे, जिसे आपको लेना है। और आपको इसके अंदर एक गुड़ की टली मतलब गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। एक कटोरी में हरे मूंग लेना है, उसके बाद एक गुड़ का टुकड़ा उसके अंदर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको इसी के अंदर बेलपत्र, जो कि 5 बेलपत्र होनी चाहिए, उसे रख देना है। मतलब सबसे नीचे मूंग, उसके ऊपर गुड़, और सबसे ऊपर आपको 5 बेलपत्र उस कटोरी में रख देना है। इसके बाद आपको इस कटोरी को उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। कथा के दौरान गुरुजी ने भी जो इशारा करके बताया था, वह गुरुजी ने ऐसा किया था कि सर से लेके आपको उसके नीचे तक मतलब पाँव तक उतारना है। कटोरी रोगी व्यक्ति को स्पर्श ना हो, उसके शरीर से टच ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह सामग्री हमें भगवान को भी अर्पित करनी है। बस आप उसको सामने खड़े कर लें या बैठा दें, और इसके बाद आपको उसके ऊपर से लेकर नीचे तक उसे उतारना है। 21 बार उतारना है, मतलब एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक आए, यह एक हो गया। इसके बाद ऐसे ही आपको 21 बार करना है। करते समय आप अगर कोई मंत्र भी नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। बस आप गणेश भगवान से उस रोगी व्यक्ति की रोग मुक्ति के लिए कामना कर सकते हैं। 21 बार उतारने के बाद आपको उस कटोरी को अपने हाथ में रखते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, गणेश भगवान से रोग मुक्ति की कामना करते हुए गणेश भगवान के मंदिर में जाकर, भोलेनाथ के मंदिर में अगर गणेश भगवान की प्रतिमा है तो वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप गणेश भगवान के मंदिर में भी जाकर यह उपाय कर सकते हैं। बस आपको गणेश भगवान की प्रतिमा मिले ऐसे मंदिर में जाकर ही आपको यह उपाय करना है। तो आपको गणेश भगवान के मंदिर में, या फिर गणेश भगवान की जहाँ पर भी प्रतिमा है, वहाँ पर जाने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए गणेश भगवान से रोग मुक्ति की कामना करते हुए गणेश भगवान के मंदिर में जाकर, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में गणेश प्रतिमा है वहाँ पर जाकर गणेश भगवान के सीधे हाथ की ओर उस कटोरी को रख कर आ जाना है। ज़मीन में रखना है, इस बात का ध्यान रखें। प्रतिमा से भी स्पर्श ना कराएं। बस गणेश जी के सीधे हाथ की ओर आपको ज़मीन में उस कटोरी को रख देना है। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना होएं कि हमारा उल्टा या फिर गणेश भगवान का सीधा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको गणेश भगवान का जो सीधा हाथ होगा, गणेश भगवान के सीधे हाथ की ओर नीचे ज़मीन में रख देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर रोगी व्यक्ति स्वयं रखने जा रहा है तो जब वह कटोरी को अपने हाथ में लेगा तो वह अपना नाम और गोत्र बोलते हुए रख कर आ सकता है। अगर वह नहीं जा सकता है, अगर उसका घर का कोई सदस्य उसके निमित्त यह उपाय करना चाहता है, तो वह उस व्यक्ति का, जो रोगी व्यक्ति है, उसका नाम और उसका गोत्र बोलते हुए, उसके लिए रोग मुक्ति की कामना करते हुए वह गणेश भगवान के मंदिर में उस कटोरी को ले जाकर रख सकता है। इसके साथ ही 21 बार उतारने के लिए रोगी व्यक्ति अपने घर के किसी सदस्य की मदद ले सकता है। बस उतारने के बाद आप वह कटोरी रोगी व्यक्ति के हाथ में दे दें।
इसके बाद वह स्वयं उपाय कर सकता है तो वह कर ले, या फिर आप उसके निमित्त भी उसका नाम और गोत्र बोलते हुए कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी कहा है कि वह कटोरी आपको नीचे ज़मीन में मंदिर में रख के आना है, मतलब आप पंडित जी के हाथ में भी ना दें या फिर कहीं ऊपर ना रखें। आपको वह कटोरी गणेश भगवान के सीधे हाथ की ओर ज़मीन में ही रख के आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उपाय सरल और आसान है। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। बस आपके प्रश्न इसी वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित होना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।